वीरों के युद्ध क्षेत्र में कायरों का क्या काम। जब जब वीरों का मिलन हुआ तो हुआ पूरा संग्राम। हमारे देश में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, जो जीता वो सिकंदर। सिकंदर माने अलेक्जेंडर, ग्रीक का राजा, यूनान का शासक। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, ठीक उसी भांति अलेक्जेंडर को योद्धा बनाने की बुनियाद अरस्तु थे, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरस्तु एक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर थे। उस समय अरस्तु को पश्चिम में फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता था। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो महान दार्शनिक सुकरात के। इतिहास गवाही देता है कि पश्चिमी सभ्यता इन्हीं तीन दार्शनिकों की देन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। अरस्तु के विषय में इतिहास यहाँ तक कहता है कि धरती पर उस समय में जितना भी ज्ञान मौजूद था वो सब अरस्तु जानते थे। ऐसे महान गुरु के शिष्य थे अलेक्जेंडर। मेरा मानना है, सामने खड़ा योद्धा भले ही शत्रु क्यों ना हो, पर योद्धा योद्धा होता है। दुनिया, देश, समाज, इतिहास भले ही किसी को कुछ भी कहे, पर हमारी संस्कृति ने हमें योद्धाओं का सम्मान करना सिखाया है। अलेक्जेंडर बहुत बड़े योद्धा थे। योद्धा होने के साथ साथ वह एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। वह जिस भी राज्य को जीतने के लिए निकलते, पहले वह वहाँ अपने डिप्लोमेट्स को भेजकर यह संदेश देते थे, या तो हमारे अधीन हो जाओ या फिर हमसे युद्ध करो। अलेक्जेंडर का इतिहास विजयी था, वह कभी कोई युद्ध नहीं हारे। यह सत्य है, यथार्थ है। अगर पोरस ना होते तो कहीं ना कहीं आज हमारी संस्कृति पर यूनानियों की छाप होती। जिस समय अन्य राज्यों के राजा अपनी सत्ता के नशे में मदहोश थे, उस वक्त पोरस सिकंदर के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए थे। जब जब हमारी भीतर की शक्ति जागृत हुई, जब जब हमारी ऊर्जा एकत्रित हुई, तब तब इस धरती पर राष्ट्रवाद का सैलाब आया है। अलेक्जेंडर 326 ईसा पूर्व भारत में आए, आज से लगभग 2346 वर्ष पहले। उनके भारत में आते ही पहला राज्य तक्षशिला पड़ा, परंतु वहाँ के राजा अंभी ने पहले ही उनके सामने घुटने टेक दिए। वहाँ से सिकंदर आगे बढ़े। उसके बाद उनका सामना पोरस साम्राज्य से होना था, जहाँ के महान सम्राट थे पोरस। अंभी पोरस के दुश्मन थे। अलेक्जेंडर ने सर्वप्रथम पोरस के पास आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, पर पोरस ने जवाब में कहा, यह निर्णय युद्ध भूमि में किया जाएगा। अलेक्जेंडर से पोरस के युद्ध में अंभी ने अलेक्जेंडर का साथ दिया। उधर पोरस खुद अपनी सेना के साथ मैदान में उतर चुके थे। पोरस को खुद अपनी सेना के साथ मैदान में देख सिकंदर बहुत प्रभावित हुए। सिकंदर समझ चुके थे ये राजा औरों से अलग है। पोरस के पराक्रम ने यूनानियों के वजूद को हिला दिया था। रण क्षेत्र में पोरस की गति, साहस, ज्वाला देख अलेक्जेंडर ये मान चुके थे पोरस बहुत बहादुर है। पोरस की सेना धीरे धीरे सिकंदर के सामने कमजोर पड़ रही थी, पर पोरस हार नहीं मानते। युद्ध में लड़ते हुए उनके बेटे मारे जाते हैं, पर फिर भी पोरस लड़ते रहते हैं। उन्हें इस तरह से मैदान में लड़ता देख अलेक्जेंडर आभास कर चुके थे कि इन्हें हराना आसान नहीं है। वे समझ चुके थे पोरस और उनकी सेना आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। पोरस लड़ रहे थे इस धरती के लिए, परंपरा के लिए, प्रजा के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। रक्षक बन
बस लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। उधर चाणक्य बड़ी बुद्धिमानी से आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। चाणक्य ये नहीं चाहते थे कि कोई भी भारी आकर भारत पर आक्रमण करे। उस वक्त चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य के लिए तैयार कर रहे थे। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से अलेक्जेंडर तक ये संदेश भेज दिया कि अभी तक तो तुम पोरस से ही युद्ध लड़ रहे हो, इसके बाद तुम्हारा सामना भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य मगध से होगा, जो भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। यहीं से अलेक्जेंडर की सेना का मनोबल टूटने लगा। अलेक्जेंडर के डिप्लोमेट्स ये समझ चुके थे अभी तो यह युद्ध का पहला ही राज्य है, आगे ना जाने कितने पोरस मिलेंगे। अलेक्जेंडर खुद ये भाब चुके थे कि पोरस को हराने में उनकी सेना खत्म हो जाएगी। अलेक्जेंडर ने अपने डिप्लोमेट्स को पोरस के पास भेजा और बातचीत के लिए कहा। फिर इतिहास का वह ऐतिहासिक पल आया जब अलेक्जेंडर और पोरस की भेंट हुई। पोरस की आंखों में वीरता और साहस का तेज था। अलेक्जेंडर ने पोरस से कहा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तब पोरस बोले, ट्रीट मी लाइक अ किंग वुड ट्रीट अनदर किंग। मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुन अलेक्जेंडर पोरस पर फिदा हो गए। उनकी नजरों ने पोरस को बहुत सम्मान के साथ देखा और यहीं यह युद्ध समाप्त हो गया। अलेक्जेंडर यहीं से वापस लौट गए। भारत से लौटने के 3 साल बाद मेसोपोटामिया सभ्यता के प्राचीन शहर बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, जिसे आज का इराक कहा जाता है। उसके कुछ वर्षों बाद ही चाणक्य सभी राज्यों को मौर्य साम्राज्य के अधीन ले आए और अखंड भारत का निर्माण किया।